Hello and welcome everyone. Welcome to this class. So in the last class we were discussing this chapter, A Lost Child, from your Moment book, and now we have almost discussed the half part of the chapter, almost more than half, जिसमें हमें ये पता लगा that there is a child जो मेले में गया अपने पेरेंट्स के साथ, and he was lost. He was enjoying the scenery of the fair, of that carnival. He was on his own. He was completely cheerful, but then something happened and he left behind, and his parents they moved away, and he lost them. So now we are going to find out what happens next, how the child behaves, and what he experiences next. Okay, so let's begin. Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic-stricken, he ran to one side first and then to the other. अब क्या होता है, बच्चा जब देखता है कि उसके पेरेंट्स उसके पास है ही नहीं, he is lost in that fair. So he's got so tensed, इतना परेशान हो जाता है, वो इतना डर जाता है. Obviously छोटा बच्चा है, अकेला है, तो उसको ये सारी चीजें obvious है एक बच्चे के साथ होना. ठीक है, so he's so he's crying so much, उसके आंसू निकलने लगे, and his face became red and fierce मतलब जैसे एक डरावने से एक्सप्रेशन आ गया उसके. he's got so scared कि अब क्या होगा उसके साथ. ठीक है, क्योंकि alone है, he's alone in the fair, और इतने सारे लोगों को देख के वो घबरा गया, पैनिक हो गया, घबराने लगा. Hither and thither, in all directions, knowing not where to go, mother, father, he wailed. अब वो यहाँ वहाँ, hither and thither मतलब इधर उधर, यहाँ वहाँ देखने लगा, in search of his parents, and he found nowhere. इसके पेरेंट्स को कहीं भी नहीं दिखे, and he got so tense वो देख के, and he started crying even more. और भी जोर जोर से चिल्ला के वो बच्चा रोने लगा. Wailed मतलब चिल्ला के रोना. So he started even more crying when he saw that his parents are nowhere to be found. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. अब क्या हुआ, उस बच्चे ने एक येलो कलर की टर्बन पहनी हुई थी. टर्बन आप कह सकते हैं एक कैप की तरह, या फिर उसको पगड़ी भी बोलते हैं. ठीक है, सो वो उसने, बट ये इंडियन स्टाइल की पगड़ी है, ये वैसी नहीं है जो पंजाबीज पहनते हैं. सो उसने एक येलो कलर की टर्बन पहनी हुई थी, वो भी खुल गई, और उसके जो कपड़े थे वो भी सारे मिट्टी में भर गए थे, सारे मिट्टी में हो गए थे. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. अब क्या हुआ, अब वो बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ वहाँ दौड़ रहा है. रेज मतलब सडन चेंज इन रिएक्शन. सो अभी तक तो वो यहाँ वहाँ भाग रहा है, अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है, और जोर जोर से रो रहा है, उसके अंदर गुस्सा भी है. एकदम से क्या हुआ, उसका वो जो जोर जोर से रोना था, इट चेंज इनटू अ सॉफ्ट, मतलब वो सॉब करने लगा. अब सॉब मतलब होता है धीरे धीरे रोना, सुबक के रोना. सो एकदम से उसका चिल्ला के रोना एकदम धीरे धीरे हो गया. At little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. यहाँ पे फिल्मी आइज का क्या मतलब है, फिल्मी आइज का मतलब है उसकी आंखें एकदम आंसुओं से भर गई, मतलब एकदम से उसकी आंखों के आगे फिल्म आ गई, एक आंसुओं की एक लेयर सी उसकी आंखों में आ गई. क्योंकि अब जब बच्चे ने देखा कि जब इतना भाग रहा है यहाँ पे, अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है, और उसके जो सारे एफर्ट्स है वो वेस्ट जा रहे हैं. ठीक है, क्योंकि उसके पेरेंट्स तो उसको मिल ही नहीं रहे हैं कहीं पे, एंड उसको अब वो थक भी गया कहीं ना कहीं, इतना चिल्ला के रो रहा है, इतना गुस्सा भी हो गया, वो घबरा गए. सो ये सारी चीजें उसकी वेस्ट गई हैं, एंड ही इज टायर्ड समवेयर. एंड अब वो जो उसका इतना ज्यादा भागदौड़ थी वो कम हो गई है, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग स्लोली, एंड वो अब सुबक के रोने लगा, और उसको एकदम से वो साइलेंट सा हो गया ये सारी चीजें करता. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who just seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. Intently मतलब carefully. Now अब वो वहाँ पे एक
बहुत ही क्राउड देखता है वहाँ पे मेन एंड वुमेन का, एंड ही सीज पीपल आर लाफिंग एंड टॉकिंग, तो वो बहुत ही ध्यान से उस क्राउड में देखता है कि कहीं मुझे मेरे पेरेंट्स तो नहीं दिख जाए इस क्राउड में. एंड ही स्टार्टेड लुकिंग वेरी केयरफुली. उन जो लोग थे उन्होंने ब्राइट ब्राइट कलर के कपड़े पहने होते हैं, एंड दे वर लाफिंग एंड दे वर टॉकिंग सो लाउडली. सो ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर हिज पेरेंट्स इन दैट क्राउड. उस एक होप में वो उस क्राउड में देखते हैं कि क्या पता मुझे मेरे पेरेंट्स ही दिख जाए यहाँ पे. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sobbing lingering. Mother, father. अब क्या हुआ, वो क्विकली वो भाग के कहाँ गया, एक श्राइन मतलब टेम्पल. ठीक है, एक टेम्पल में पहुंच गया. जो टेम्पल जो था वो इतना क्राउडेड था, कंजेस्टेड मतलब फुल ऑफ, मतलब इट वॉज फुल ऑफ पीपल एंड इतना ज्यादा क्राउड था वहां पे. और वहां पे वो उन लोगों के बीच में ही थॉट कि मे बी माई मदर एंड फादर, आई माइट फाउंड देम हियर. सो ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर हिज पेरेंट्स इन दैट टेम्पल. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashy, murderous eyes and hefty shoulders. मतलब जब वो एंट्रेंस पे पहुंचा वहां पे इतना थिक, इतना ज्यादा क्राउड था, इतना ह्यूज रश था उस टेम्पल में, और लोग एक दूसरे को पुश कर रहे थे. जॉसल मतलब एक दूसरे को धक्का मारना, पुश करना. सो दे वर पुशिंग ईच अदर. एंड उधर जो आदमी थे उस बच्चे को इतना अजीब लगा वो देख के, वो जो इतने लार्ज लुकिंग मैन थे विद उनकी आंखें ऐसी थी जैसे खूनी की आंखें होती हैं, और वो इतने हेफ्टी थे, इतने लार्ज थे, इतने बड़े मतलब मोटे थे कि वो बच्चा उनको देख के डर गया. एंड ही वॉज जस्ट मूविंग in between those large people, and he was searching for his parents in that crowd. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother." अब क्या होता है, अब वो बच्चा इतना स्ट्रगल करके उन लोगों के बीच में से निकल के कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की. ठीक है, उनको पुश कर रहा है. थ्रस्ट मतलब पुश करना. सो इज पुशिंग दोज पीपल एंड ही इज ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड इन दैट टेम्पल. अब लोगों के पैरों में से बीच में से निकल रहा है. टू एंड फ्रो बाय द ब्रूटल मूवमेंट्स, ही माइट हैव बीन टेम्पल्ड अंडरफुट had he not shrieked at the highest pitch of his voice. अब जब वो उनके बीच में से जब निकल रहा है, सो वो निकलते स्ट्रगल भी कर रहा है, एंड ही इज शाउटिंग ऑल्सो, ही इज कॉलिंग आउट हिज पेरेंट्स ऑल्सो, मदर, फादर. वो चिल्ला के अपने पेरेंट्स को भी बुला रहा है कि क्या पता मैं यहीं पे उनको मिल जाऊं, मुझे वो मिल जाए यहाँ पे. A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. अब क्या होता है, जब बच्चा इतनी हाईएस्ट पिच पे अपने पेरेंट्स को बुला रहा है, तो वहां पे एक आदमी उसकी आवाज सुन लेता है, एंड वो दूसरों को पुश करके, जब बाकी सबको भी बहुत स्ट्रांगली पुश करके उस बच्चे के पास चले जाता है, एंड ही लिफ्ट द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, अपने गोद में ले लेता है, एंड देन ही हेल्प्स हिम टू लुक फॉर हिज पेरेंट्स सो दैट ही कैन सी if he is able to find his parents or not. How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he stared clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. अब यहाँ पे क्या होता है, अब वो जो आदमी उसको अपनी गोद में उठाता है, वो उस क्राउड से बच्चे को अलग ले जाता है, एंड ही स्टार्टेड आस्किंग हिम कि वेयर इज योर पेरेंट्स. ठीक है, आप यहाँ पे कैसे पहुंचे. यूजुअली जैसे होता है, बच्चे अगर गुम हो जाते हैं, कोई स्ट्रेंजर उनको मिल जाता है, तो ऐसे ही वो आदमी भी उस बच्चे से पूछना शुरू कर देता है कि तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं. ओके, ही स्टार्टेड आस्किंग द चाइल्ड, एंड द चाइल्ड he got again, मतलब he got scared and he started crying even more. वो और ज्यादा तेज रोने लगता है,
and he, you know, in that crying he says, I want my mother, I want my father. बहुत ही, you know, जोर जोर से रोते रोते वो बच्चा बोलता है उसको. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs, and he only shouted, I want my mother, I want my father. अब क्या होता है, वो आदमी उस बच्चे को रिलैक्स करवाता है. सूद मतलब रिलैक्स कराना, उसको प्यार से चुप करवाने लगता है. ठीक है. एंड ही टेक्स हिम टू अ राउंड अबाउट. राउंड अबाउट वही वो स्विंग जो बच्चा पहले देखता है जहाँ पे उसको झूलना होता है. ठीक है. उस झूले के पास बच्चे को ले जाता है एंड ही सेज कि बच्चे तुमको झूलना है. झूला तो वो बच्चा और ज्यादा रोने लग जाता है, उसको और रोना आ जाता है. टीयर्स स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम हिज आईज and he started crying even more, and he says the only thing that comes from his mouth now is I want my mother and I want my father. So you can see पहले जो बच्चा इतना रो रहा था कि मुझे इस झूले पे जाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, how he's entirely changed now when he's not able to see his father and his mother, and how he's struggling with that thing. So you can imagine how that child must be feeling without his father and his mother. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. अब क्या होता है, वो मैन जो है वो जब बच्चे ने मना कर दिया कि मुझे झूले पे भी नहीं जाना है, he started crying even more. Then the man thought कि let me just take him forward and let me see if I can make him comfortable by making him see the other things in the. So वो जब आगे जाता है तो वहाँ पे उसको वही स्नेक चामर मिलता है. तो वो उस बच्चे को बोलता है कि बेटा देखो यहाँ पे एक स्नेक चामर है, so you please enjoy this, you want to see the dance of the snake and you want to enjoy this scenery. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. अब क्या होता है, वो बच्चा और ज्यादा रोना शुरू कर देता है. वो अपने दोनों कान बंद कर देता है विद ग्रेट फोर्स. ठीक है. स्ट्रेन मतलब बहुत ही ग्रेट फोर्स के साथ वो अपने दोनों कान बंद कर देता है. एंड ही ओनली इज शाउटिंग, ही स्टार्टेड इवन मोर शाउटिंग दैट आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. अब क्या करता है वो मैन, again he tries, he takes the child to the balloon seller, जो उसने स्टार्टिंग में देखा था, वहां पे भी जाता है और वो बलून दिखाता है बच्चे को, so that उसको लगता है कि बच्चा जब ये बलून देखेगा, उसके ब्राइट कलर देखेगा, फ्लाइंग इन द स्काई, जब उन बलून को देखेगा he might feel distracted, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा उस चीज से, and he might stop crying. ठीक है. ये सोच के वो उसको बलून वाले के पास ले जाता है. अब वहां पे भी क्या होता है, would you like a rainbow colored balloon, he persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. Again, what happened when that man asked the child कि आपको ये बलून चाहिए, so वो बच्चा अपनी आंखें वहां से फेर लेता है. He turned his face from that balloon person and he says, अब और भी वो सुबक के रो रहा है और वो बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए, I just want my father, I want my mother. Okay. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? अब वो बच्चे को कहाँ ले जाता है वो मैन, एक वो फ्लावर सेलर के पास, जो बच्चा देखता है गार्लैंड सेलर जो होता है. ठीक है. उसके पास लेके जाता है और वो उसको दिखाता है कि बच्चे तुमको ये फ्लावर चाहिए, गार्लैंड चाहिए. उसको पूछता है वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, ऐसे करके बच्चे को पूछता है कि तुम चाहोगे तुम्हारे नेक के अराउंड में एक गार्लैंड खरीदूं और तुम्हें पहनाऊं वो माला. द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड reiterated his sob, I want my mother, I want my father. Now again that child is so firm in his crying, in his urge for his parents,
that again he turned his face from that florist and he repeatedly reiterated, मतलब repeatedly वो again वही चीज रिपीट करने लगा कि नहीं, I just want my parents, I want my father, I want my mother. ठीक है, रो रो के वो बस यही चीजें बोल रहा है. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब वो आदमी क्या करता है, उस बच्चे को थोड़ा सा, क्योंकि वो बच्चा रो रहा है इतना, ठीक है, डिसकंसोलेट होता है, वेरी अनहैप्पी एंड अनएबल टू कंफर्टेड. अब वो देख रहा है कि वो बच्चे को चुप ही नहीं करवा पा रहा है, ये बच्चा तो किसी भी चीज से खुश ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको तो उसके पेरेंट्स चाहिए. ठीक है, सो वो क्या करता है, वो सोचता है कि उसको मैं स्वीट शॉप के पास लेके जाता हूँ, क्या पता ये वहां स्वीट्स देख के शायद खुश हो जाए, शायद वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लग जाए, ही माइट स्माइल. ठीक है, सो वो उसको स्वीट शॉप के पास ले जाता है जहाँ पे वो बच्चा स्टार्टिंग में गया था, जहाँ से उसको बर्फी खानी थी, तो वहीं वो उस बच्चे को लेके चला जाता है. ओके, यहाँ पे चार्ज वर्ड का यूज किया गया है. चार्ज का मतलब होता है अ पर्सन और थिंग इंटरेस्टेड टू द केयर ऑफ समवन. मीन्स जब किसी को हम किसी की केयर करने के लिए रखते हैं, ठीक है, सो उसके लिए बच्चे को यहाँ पे चार्ज किया गया है. एंड द पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ दैट चाइल्ड इज हिज इन चार्ज, जो आदमी उसका ध्यान रख रहा है. ठीक है, सो दैट इज वाई दिस वर्ड चार्ज इज बीइंग यूज्ड हियर. सो he took the child to that sweet shop and he asked him कि child if you want any sweet from here. So बच्चे का क्या रिप्लाई आता है, the child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. अब उस बच्चे ने क्या किया, यहाँ से उसने he turned his face and his again he वो ही रोते रोते कहने लगा कि नहीं, मुझे तो बस मेरे पेरेंट्स चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पापा चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी मम्मी चाहिए. ठीक है, सो स्टूडेंट्स विद दिस हमने स्टोरी में क्या पढ़ा, दैट देयर इज दिस चाइल्ड जो बहुत ही हैप्पी है, वेरी एक्साइटेड है. ही केम टू दिस फेयर विद हिज पेरेंट्स एंड ही वॉज एंजॉइंग एवरी मोमेंट देयर. अलग अलग स्टॉल पे गया, अलग अलग चीजें देखी एंड ही गेट अट्रैक्टेड टू दोज थिंग्स. एंड एकदम से क्या हुआ, उसके पेरेंट्स उससे आगे निकल गए एंड ही इज लॉस्ट इन दैट फेयर. ठीक है, वो गुम हो जाता है वहां पे. सो ये हमने इस स्टोरी में पढ़ा और हमें से स्टोरी पढ़ के बच्चे के बारे में क्या पता लगा कि इन जो भी चीजें थी, इन सब से ऊपर उस बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स थे. ठीक है, उस बच्चे का उसके पेरेंट्स के साथ इतना स्ट्रांग बॉन्ड था, इतना स्पेशल बॉन्ड था कि अब जब उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं है, ही इज ओनली वेटिंग फॉर दैट वन लुक कि उसको उसके पेरेंट्स मिल जाए. अब उसको वो कोई भी चीज जो स्टार्टिंग में उसको अट्रैक्ट कर रही थी, उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उन चीजों में. ही जस्ट वांट हिज पेरेंट्स टू बी विद हिम. ओके, सो इससे हमें उसके पेरेंट्स के साथ उसका जो कितना स्ट्रांग बॉन्ड है, इमोशनली वो कितना कनेक्टेड है अपने पेरेंट्स से, ये पता लगा हमें चैप्टर में. ओके, सो विद दिस वी हैव कम टू दिस लेसन. आई होप यू एंजॉयड इट एंड थैंक यू.